नमस्कार। ये एक 18 वर्षीय नवयुवक का पाम है और उन्होंने अपने हेल्थ और करियर को लेके प्रश्न किया है और उसके बाद आप बता सकें, ठीक है। मैं तो पूरा विश्लेषण करूँगा ही आपका। तो चलिए आपका हस्त विश्लेषण चालू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली की लंबाई अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट फेलेंज की लंबाई तक पहुंच रही है। अगर ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है भी तो आप इसका नाखून थोड़ा सा लंबा रख लीजिएगा, छोटी उंगली का, ताकि यहाँ तक पहुँच जाए। ये जो आपका फर्स्ट पोर है ना, यहाँ तक आपका पहुँच जाए, ऐसी स्थिति आप रखिए। यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो ये ओके कंडीशन है, इसमें कोई शिकायत नहीं। तो जब ऐसे ही उंगली देखने को मिलती है तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ों में इन लोग कुशल देखे जाते हैं, प्रवीण देखे जाते हैं। ऐसे ऐसे चीज़ों के साथ में इनका रुझान अच्छा होता है, कहने का मतलब। दूसरा चीज़ अगर इनके हाथ में देखें बुद्ध से रिलेटेड, तो उंगली इनकी थोड़ी बहिर्मुखी है। अब इन्होंने उंगली फैला रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहिर्मुखी है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। जब यहाँ पे स्लोप चलता है तो जाहिर सी बात है जुड़ाव तो होगा नहीं। तो ये ऐसी उंगली देखने को मिलती है। तो ऐसे लोग कुछ हट के सोचना, हट के करना, जीवन में सब पसंद करते हैं। इनका जो थिंकिंग है थोड़ा अलग हट के होता है, ठीक है। तो अच्छे सलाहकार भी देखे जाते हैं। लेकिन आप जो है ना, आपको खुद को सलाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी के एज में आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एकदम उलझ के चल रही है। तो अभी आप जिस एज में, उस एज में बिल्कुल अभी आपको तो सजेशन की ज़रूरत पड़ ही रही होगी। इवन आप दूसरे के दिमाग से ही चल रहे होंगे और वो आपके लिए सही भी है। बाकी बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। तो इस उंगली में जाने से पहले हम एक जूम करके इनका उंगली का देखें अगर, तो बुद्ध की उंगली में कोई ज़्यादा शिकायत नहीं है, खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है ऐसे लोगों का, किसी भी माहौल में जाके एटमॉस्फेयर में ढलने की एबिलिटी ऐसे लोगों की होती है। और वाणी बहुत सौम्य होती है, सुंदर वाणी से बात करते हैं, क्योंकि बुद्ध वाणी का भी प्रभाव लेके चलता है। तो जब खड़ी लकीरें हो ना, तो अच्छी वाणी होने के कारण से, मित्रतापूर्ण व्यवहार होने के कारण से ऐसे लोगों को सहयोगी जीवन में या मित्र बहुत होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। बाकी हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ मुझे सही कंडीशन में नहीं दिखती। हालांकि अभी आपकी जिस एज में आपने मुझे अपना हाथ भेजा है, उस एज में ये रेखाओं का डेवलपमेंट तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी इतनी तो है कि ये लंबी लंबी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ तक ओके है। लेकिन ये पोर पे चढ़ती हुई रेखाएं, ये अच्छी स्थिति नहीं कही जाती। जब ये चढ़ना चालू करे, यहाँ से पोर से जुड़ के निकलना चालू करे, तो अगर ये जुड़ जाएंगी तो अभी इस पे बात करना बेकार है। जिस एज में आप हैं, शादी से या शादी की जब स्थिति बनेगी तब आप मुझसे एक बार ज़रूर भेजिएगा, तब मैं इसको बहुत अच्छे कंडीशन में बताऊंगा। अभी किंतु परंतु वाली बात बताना सही नहीं। हाँ, बाकी सूर्य पे बात करते हैं। तो देखिए, सूर्य की उंगली में मैं देख पा रहा हूँ, सूर्य की उंगली में आपको यहाँ पे बीच वाले पोर पे कट ज़्यादा है। ये आपके जीवन में संघर्ष को बताता है, आपके स्ट्रगल को बताता है, आपको मान सम्मान या आपके लक्ष्य को प्राप्ति में बाधा को बताता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बाधा शब्द यूज कर दिया तो आपको लक्ष्य मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको लक्ष्य मिलेगा, लेकिन आपको लक्ष्य के लिए मेहनत या उसमें समय जो मिलना चाहिए वो थोड़ा सा डिले होके मिलेगा, बस इतना ही है, ठीक है। ऐसे लोगों का पिता से स्वभाव मतभेद होगा, या पिता के साथ में उतनी प्रॉपर ट्यूनिंग नहीं हो पाती, ऐसा भी देखा जाता है। या पिता तुल्य होते हैं उनसे, या फिर अपने बॉस, प्रशासन से या बॉस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उनके साथ में भी ऐसे लोगों को ट्यूनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। बाकी शनि पे भी एक बहुत मेजर कट आपको यहाँ पे दिखता है। तो ये आपका शनि क्या है, आपका धन है और आपका भाग्य है ना। तो भाग्य से संबंधित जीवन में कोई ऐसी घटना घटने के योग आपके साथ हैं, ठीक है, जिसके कारण से आपको भाग्य में, अब जनरली क्या है, शनि की जो रेखा है हम उसको भाग्य रेखा शब्द यूज कर देते हैं। तो हम उसको धन तो देखते हैं, हम उसमें स्त्री के लिए भाग्य रेखा भी, भाग्य का निर्धारण भी देखते हैं। ये आपका दाम्पत्य को भी दिखाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका दाम्पत्य से रिलेटेड चीज़ों में कुछ ऐसे इश्यूज़ मुझे लगते हैं कि ऐसा आ सकता है। तो शादी ब्याह करते समय जो है आप कुंडली प्रॉपर तरीके से मैच कराइए। और लड़की जो भी आपका पार्टनर सेलेक्ट करेंगे, उस पार्टनर का सिलेक्शन में मैं ये विशेष रूप से सजेशन दूंगा आपके लिए खास करके, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन की स्थिति है ना, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है दोनों हाथ में। दूसरे हाथ में तो और भी ख़राब है, ये तो फिर भी ठीक है।
तो ऐसी स्थिति जब हो ना तो इंसान का एक तो पहला तो बार बार विचारों में परिवर्तन आता है। ऐसे लोगों का मूड स्विंग का प्रॉब्लम समझ सकते हैं एक प्रकार का ना, ऐसी स्थिति। दूसरी, ये हृदय रेखा भी आपकी जुड़ के चल रही है पोर से, तो ये जो धन का तो कट मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके हाथ में पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी। ये भाग्य से रिलेटेड है, मतलब दाम्पत्य से रिलेटेड कष्ट है। तो शादी ब्याह करते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, प्रॉपर तरीके से मैच करके ऐसी लड़की का सिलेक्शन करना होगा, और लव मैरिज के चक्कर में मत फंसिएगा, नहीं तो ये अच्छी स्थिति आपके लिए और भी बिगड़ जाएगी, ठीक है। बाकी शनि की उंगली अच्छी है, सीधी खड़ी है, तो ऐसे लोग न्यायप्रिय होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो बात कहना होता है खुले मन से कहते हैं, लोगों को अपनी भावनाएं अच्छे तरीके से समझा लेते हैं, और एकांत प्रियता का गुण होने के कारण से ऐसे लोगों को थोड़े से साई नेचर इनके साथ में आता है। कि साई नेचर का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सूर्य की रेखा में भी 2-3 कट पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे, और यहाँ पे भी ऊपर में कट है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप, सूर्य आपका क्या है, ये एक्सट्रोवर्ट है और ये इंट्रोवर्ट है। तो अपनी प्रतिभा को आपको निखारने वाली जहाँ पे आती है कि स्टेज परफॉर्मेंस देना है, ऐसी चीज़ों के समय में थोड़ा झिझक आपको सामना करना पड़ता होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगी, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा यश साइन भी बन रहा है आपके हाथ में। ये आपको यश तो मिलेगा, आपको जीवन में मान सम्मान जरूर मिलेगा, लेकिन आपको विरोध करने वाले भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो शनि का भी उंगली में मैं कहूँगा तो ओके है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। अब ये सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी एक देखने को मिल रहा है गुरु की उंगली में। जब गुरु की उंगली में ऐसी आड़ी रेखा पड़े ना और शनि पे भी पड़े, तो यहाँ पे अब ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि दाम्पत्य से संबंधित चीज़ में आपको संभलना है, ठीक है। अब जिस एज में आप हैं उस एज में अभी ये बात करना नहीं चाहिए, लेकिन ये वीडियो अपने मम्मी पापा को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि ये उनके काम का है, ठीक है। बाकी उंगली आपकी सूर्य की लंबी है, सूर्य की उंगली गुरु की लंबी उंगली से जब लंबी होती है, ऐसे लोग साहसी होते हैं, रिस्क टेकिंग नेचर होता है, और बुद्धि प्रतिभा भी सामान्य स्तर की होगी। मैं बहुत बड़ी स्तर की बात नहीं कर सकता, क्योंकि माइंड लाइन हिल के चल रही है, टूट के चल रही है, तो बहुत अच्छा एक्सीलेंसी तो मैं नहीं दे सकता। हाँ, बाकी अंगूठा आपका बहुत ही सुंदर स्थिति में है, शुक्र का पर्वत उससे भी, यानी कि शुक्र आपका हाथ में बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम कंडीशन में है, और आपका हाथ मैं जिस हिसाब से देखा हूँ और आपने मुझसे जो बात किया है वो चीज़ भी आपका एकदम बिल्कुल मैच हो रहा है आपके हाथ से। वो कैसा है, देखिए इनका शुक्र बहुत सुंदर कंडीशन में है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शुक्र बहुत सुंदर कंडीशन में शुक्र है, इसका घेरा जो बना के चल रहा है ये भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र घेर के चल रहा है। दूसरा, अंगूठे का स्लोप बहुत अच्छा स्लोप है अंगूठे का। तो जब ऐसी स्थिति अंगूठे की है, शुक्र बहुत प्रभावशाली है कहने का मतलब। अब ऐसी शुक्र की स्थिति में और सोने पे सुहागा क्या हो रहा है, ये आपकी सूर्य की रेखा निकल के सीधा चंद्रमा पे जा रही है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे लोग कोई अभिनय का क्षेत्र, गायन, नृत्य कला, ये जो, या फिर जैसे कोई सिंगर हो गया है ना, उसके हाथ में भी आपको ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती, क्योंकि ये नृत्य, गायन, वादन, ये जो क्षेत्र है ना, कला का क्षेत्र, ये शुक्र का क्षेत्र है, और शुक्र आपका एकदम ज़बरदस्त है। ऊपर से सूर्य और चंद्र का कनेक्शन भी आपको, सूर्य और चंद्र का कनेक्शन क्या इंडिकेशन देता है, हम इसको बोलते हैं ना अभिनय के क्षेत्र से, ये कला के क्षेत्र से, जबकि ये बात अधूरा बात है। अधूरा बात कैसा है, ये इंडिकेशन देता है कि ये यश है, सूर्य आपका यश है, चंद्र आपका दूसरे का सहयोग, लोगों का सहयोग, ये चीज़ को दिखाता है। तो बस ये समझ लीजिए आप, लोगों के सहयोग के कारण से या लोगों के जुड़ाव के कारण से, आपका गैदरिंग के कारण से आपको यश मिलेगा, या आपके यश के कारण से लोग गैदर होंगे, दोनों चीज़ बोल सकते हो, है ना। तो लोगों से जुड़ाव ऐसा कुछ कला, अब ये कला है, ये कला है, और लोगों से जुड़ाव आपका दिखा रहा है, उसके कारण से जीवन में यश मिल रहा है आपको। तो जाहिर सी बात है, ये कोई एक्टर, सिंगर या कोई कलाकार का हाथ मैं देख रहा हूँ, और 100% एकदम श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आप इस क्षेत्र में ज़रूर आगे जाएंगे, अच्छा करेंगे, मेरे को बिल्कुल संदेह नहीं है। बस हाँ, थोड़ी आपकी मस्तिष्क रेखा हिल के चल रही है, आप अपने ही विचारों के कारण से ऊपर नीचे आपके जीवन में आएगा, तो आपके स्वयं उसके लिए आप जवाबदार होंगे, क्योंकि आपका निर्णय आपको गलत सोच समझ के लेना होगा। एक सही आपको पार्टनर या फिर बोलो एक गाइड चाहिए, जो आपको गाइड करते रहे समय पे, क्योंकि आपकी जो विचारशीलता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। ये देखो आप, ये टूटी, ये टूटी,
तो ऐसी स्थिति जब चले ना तो अस्थिर बुद्धि के ऐसे लोग होते हैं, बहुत बहुत परिवर्तन होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि नहीं कि हकमका जाना, ये जो चीज़ें हैं ना इनके साथ होती हैं। तो ऐसे लोगों को गाइड करने वाला अच्छा चाहिए। बाकी आप तरक्की तो ज़बरदस्त करेंगे, इसमें नो डाउट है, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं आपकी अंगूठे पे। तो देखिए अंगूठे पे मैं बात कर रहा था, ये आपका तर्क शक्ति का फैलेंज है। तो तर्क शक्ति का फैलेंज के साथ साथ में ये आपका देखिए आप ये प्लानिंग बहुत लंबी कर रहे हैं आप, ठीक है। एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है आपका। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों आपकी प्रॉपर तरीके से है, लेकिन प्लानिंग आपकी तब सक्सेस होगी जब आपके अंदर में निर्णय लेने की क्षमता प्रबल हो, यानी कि माइंड लाइन का शुद्ध होना ज़रूरी है। तो माइंड लाइन अस्थिर होगी ना तो ये फिर तर्क शक्ति आपकी उतनी अच्छी फल नहीं दे पाएगी। हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा प्लानिंग ही प्लानिंग करें, उसका एग्जीक्यूशन में आपका प्रॉपर तरीके से ना कर पाओ, इसी स्थिति को भी जनरेट करती है। इसीलिए आपको एक अच्छे गाइड की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं यही कहूँगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ यव चिन्ह बन रहा है, तो ये आपको इंट्यूशन पावर तो देता ही देता है। और वैसे भी चंद्रमा से जब भी कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोगों के अंदर में भी पूर्वानुमान या इस टाइप की जो चीज़ें हैं इंट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें, ये भी आपको मिलती ही हैं और यहाँ पे भी वो मिल रही थी। इंट्यूशन तो आपका अच्छा है, नो डाउट। साथ में ये धन की स्थिति को भी बताता है, तो आप जीवन में अच्छा धन कमाएंगे और उसका इंडिकेशन और भी जगह पे दिख रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक सुंदर सा यहाँ पे यश साइन आपका बनता हुआ दिखता है, बहुत सुंदर सा। जब ऐसा यश साइन बनता हुआ दिखता है ना तो इंसान जीवन में यश ज़रूर कमाता है। ऐसे लोग अपना नाम प्रसिद्धि जीवन में ज़रूर हासिल करते हैं और छोटा लेवल का नहीं, अच्छे खासे लेवल का मान प्रसिद्धि हासिल करते हैं, क्योंकि इसकी साइज काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो धन आप मान सम्मान जीवन में आप ज़रूर कमाएंगे और अच्छे लेवल का कमाएंगे। एक गैदरिंग आपको मिलेगा। जिस कला की मैं बात कर रहा हूँ, एक कलाकार के लेवल के हाथ में देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा आपका हाथ वो दिखता है। और इन्होंने अभी जो इनका स्टडी भी साउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ कुछ बता रहे हैं, मुझे समझता नहीं उतना, उस चीज़ से रिलेटेड ये स्टडी कर रहे हैं। किसी बहुत फेमस सिंगर के अंदर में अभी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं या उनके अंदर में अपना कोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बता रहा था। तो ये चीज़ आपके हाथ में सक्सेस की पूरी गारंटी मैं भी मुहर लगा के बोलता हूँ, क्योंकि आप अपने लाइन पे ही काम कर रहे हैं। और दूसरा चीज़, आपके हाथ भी ये चीज़ बहुत तरीके से गवाही दे रहा है, तो आप डेफिनेटली हासिल करेंगे। बस अपनी बुद्धि को, अपने डिसीजन को स्थिर रखिएगा। परिस्थितियाँ ऊपर नीचे हर किसी के जीवन में आती हैं, उसको थामना है आपको। बाकी आपका हाथ बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जिस क्षेत्र में हो वो क्षेत्र में आपको बहुत सूट करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर्वतों पे आते हैं। तो देखिए पर्वत पे पहले मैं शुक्र से ही स्टार्ट करता हूँ। अभी तो मैं शुक्र पे ऑलरेडी इतनी चर्चा कर चुका हूँ। शुक्र अभी बहुत ही अच्छा कंडीशन में मुझे दिखता है, कोई प्रकार की बाधा मुझे शुक्र से रिलेटेड नहीं दिखती है, अच्छी स्थिति है। आप जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में सफलता के पूरे योग दिखते हैं, ठीक है। हाँ, मंगल रेखा मुझे यहाँ पे टूटती हुई दिखती है, और जिस बात का मुझे चिंता है वो यही चीज़ है, बस आपकी गृहस्थ को लेके। बाकी मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखता है, लेकिन आप इसको अच्छे डिसीजन लेके, आपके घर वाले अच्छे डिसीजन लेके इसको कुछ हद तक इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बुध पे बात करते हैं, तो बुध का पर्वत आपका अच्छे कंडीशन में है, ओके कंडीशन, ओके वाली स्थिति है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा ख़राब, मध्यम गुरु आपका दिखता है मुझे। और हाँ, इस एज में आपकी एक ऐसी जुड़ाव दिखती है। अब यहाँ पे तो जुड़ाव पूरी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इस एज में इतनी लंबी भी होना, 18 साल की उम्र में इतनी लंबी भी होना काफ़ी है, ये आगे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगवान से या फिर ईश्वर से या मानवता से या मानवतावादी सोच जो होती है ना, अपने कुल मर्यादा का ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं, यानी कि सात्विक गुण, गुरु वलय, धार्मिकता, ये जो भावनाएं इनके अंदर में अच्छी होती हैं, और ये सफलता की भी निशानी है। ऐसा गुरु वलय भी सफल इंसान को बनाता है, धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है, सुख, संतान का, ये सारी चीज़ों का सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है। बाकी शनि पे बात करते हैं, तो देखिए शनि का पर्वत आपका फ्लैट है, जो बताता है मेहनत के गुण को। शनि का हमेशा फ्लैट होना ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। शनि का पर्वत अगर उन्नत है तो अच्छा नहीं, दबा है तो और भी अच्छा नहीं, ठीक है। तो इसको सम पर्वत ही शनि का अच्छा कहा जाता है, और आपका पर्वत सम है, तो ये अच्छी स्थिति है धन की स्थिति। और बुढ़ापे में धन की स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखती है, बहुत सारी खड़ी रेखाएँ यहाँ पे दिखती हैं। तो बुढ़ापे में धन के मामले में आपका हाथ बहुत श्रेष्ठ कंडीशन में है, धन के मामले में कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं सूर्य पर्वत पे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने लायक। पहली स्थिति तो सूर्य की ये रेखा हो गई,
बहुत अच्छी, ठीक है। दूसरी सूर्य की रेखा को एक रेखा काट मार रही है। जब यहाँ पे रेखा का काट पड़ता है, इसका क्या मतलब है? अब ये अपने आप में एक अलग रेखा है, ठीक है, जिसको मैंने बनाया कि ये यस साइन है, फिश साइन बना हुआ है इनके हाथ पे, जो इसको मान प्रसिद्धि धन दौलत दिलाएगा। उसको चर्चा छोड़ता हूँ अभी मैं अभी सूर्य रेखा के काट पे आता हूँ। जब सूर्य रेखा पे काट पड़ती है ना, तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है? पहला चीज़, बहुत पहला, इनमें से मैं बता दूं, 3-4 बातें मैं बताऊंगा, उनमें से हो सकता है एक बात या हो सकता है चारों बात आपके ऊपर में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो है ना आपका मान सम्मान है, सूर्य आपका पिता है, सूर्य आपकी आत्मा है, ठीक है, सूर्य आपका प्रशासन है। ये सारी चीज़ों को सूर्य से हम जाके देखते हैं। अब देखना इसमें स्थिति क्या क्या आती है जब इस पर काट पड़ती है। तो ऐसे लोग, मान सम्मान से रिलेटेड बात करूँ तो अब यहाँ पे अब मान सम्मान मिलना है इनको, और यहाँ पे मान सम्मान पे क्षति की निशानी, दोनों विरोधाभास चिन्ह बन रहा है। इसका मतलब ये आदमी बहुत सक्सेसफुल होगा और इसके जलने वाले लोग इसको बहुत मिलेंगे जो इसकी पीठ पीछे बुराई करेंगे, लेकिन इनके सामने बुराई करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, बस ऐसा समझो आप। तो ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। जलने वाले जलने दीजिए। अब जो जलता है किसी से तो वो आदमी सक्सेस करता है तभी कोई जलता है उससे, तो ये सक्सेस की भी निशानी। बस हाँ, आपको पीड़ा मिलेगा, आपको पीठ पीछे कभी कभी सुनने को मिलेगा कि मेरे बारे में मेरा अमुक, जिसको आप अच्छा मानते हो वही आपके बारे में बात करता है। तो ऐसे लोगों को अपने किए हुए काम का या किए हुए किसी को उपकार का नाम नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को पीठ पीछे बात करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी स्थिति को जनरेट करती है बेशक, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करें तो, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि आपकी माइंड लाइन इस स्थिति में नहीं है कि इसका प्रेशर झेल सके। आप बहुत सेंसिटिव टाइप के हो, और हार्ट लाइन का कभी भी जाके ऊपर की तरफ ज़्यादा चढ़ना आपका ओवर सेंसिटिव बनाता है इंसान को, ठीक है, अति संवेदनशील बनाता है। तो आपको इन बातों को रखना नहीं है, आपको एंजॉय करना है कि देखो मेरी प्रसिद्धि से जल रहे हैं, ऐसी फीलिंग के साथ आपको आगे बढ़नी चाहिए। अगर आप बातें रखनी चालू करोगे तो आपका मन, बुद्धि है स्थिर, ऊपर से मन है स्थिर, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा। तो आपको दूसरों की बातों को सुन के रखना नहीं है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है, इस पर ध्यान रखना आप, ठीक। दूसरा चीज़, ये जो कट की स्थिति है, मान सम्मान से रिलेटेड बात तो उन्हें बता दिया। दूसरा, पिता का कारक बनता है ना, तो ये जब कट लगता है ना, तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, या तो पिता का साया बचपन में जल्दी छीन जाता है, ठीक है, या फिर पिता के साथ मतभेद होता है, या फिर पिता से इनको जो सुख मिलना चाहिए वो सुख मिलता नहीं है। तो ये पिता के कारण से ऐसे लोग थोड़ा सा मतभेद होता है, या फिर ये पिता को सुख लाइक ना करें, ऐसी स्थिति, यानी कि दोनों के बीच में जो प्यार है, जो सौहार्द है, वो नहीं रह पाता है प्रॉपर तरीके से। ऐसी स्थिति को भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी स्थिति क्या आती है, अब आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो ना, तो वो आपको कभी नाम नहीं देगा, ये स्थिति को भी ये बताता है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, उसके लिए कलेजा निकाल कर रख दो, लेकिन वो फिर भी बोल देगा कि आपने मेरे लिए किया क्या। ये जो स्थिति है ना, यहाँ से देखा जाता है। तो ये कुछ स्थिति सूर्य पर्वत पे क्रॉस को बताता है। और क्योंकि सूर्य आपकी मान प्रसिद्धि के साथ साथ सफलता की भी रेखा है ना, तो ये जीवन में संघर्ष को बताता है। जब जितने बार भी कटेगा या जितनी मोटी रेखा से कटेगा, आपको संघर्ष का इशारा दे रहा है, आपको संघर्ष कराएगा, ये स्ट्रगल लाइफ में देता है। और किस में स्ट्रगल कराता है? मान सम्मान गेन करने में। आपका जो ड्रीम होगा, जो भी आप उस ड्रीम में आप आगे रिकॉग्निशन जो खोजता है आदमी, उसमें आपको स्ट्रगल करा देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिले आप कराएगा, मैं आपको बताऊँगा अभी, आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा पे आऊँगा तो। बाकी बुध का पर्वत पे बात करें तो बुध का पर्वत ओके कंडीशन में है, कोई प्रकार की बाधक रेखा नहीं, यहाँ पे सही कंडीशन में बुध आपका दिखता है, ठीक है। तो सामान्य स्तर का ओके की स्थिति है, 50-50, बहुत अच्छा उभार भी नहीं तो बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं, ओके स्थिति है। बाकी देखिए, एक हृदय रेखा पे एक यहाँ पे लकीर है, तो फ्लड लाइन बोलेंगे इसको। जब कभी भी यहाँ पे स्टार्टिंग में एक रेखा यहाँ बनने लगे, इसको हम लोग फ्लड लाइन बोलते हैं। ऐसा इंसान कितना भी तकलीफ आ जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, अगले पल मुस्कुरा के उसमें आगे बढ़ने वाली स्थिति को ये बताता है। और ऐसे लोग थोड़े से चंचल, हंसमुख, बचपना इनके अंदर में रहता है, बुद्ध के कारण से चुलबुलापन रहता है, ये स्थिति को भी ये बताता है, ठीक है। बाकी हार्ट लाइन पे बात करें तो मैंने पहले ही हार्ट लाइन के बारे में जिक्र कर दिया, ऐसी हार्ट लाइन अच्छी नहीं है, ये स्थिति अच्छी नहीं है, दाम्पत्य के लिए अच्छी नहीं है, और ओवर सेंटिमेंटल बनाती है इंसान को। जब माइंड लाइन भी ऐसी हो तो वो सेंटिमेंटल को इंसान झेलने के लायक नहीं रहता है। तो छोटी छोटी बातों को लेके बैठना, छोटी छोटी चीज़ों को लेके कोई कमेंट्स पास कर दिया तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? इग्नोर करनी चाहिए, ठीक है। इसको आप
प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी रेखाओं का जुड़ाव हो जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र अभी बहुत कम है। बाकी अगर बात करें मस्तिष्क रेखा का, तो मस्तिष्क रेखा का मैं इतने बार ऑलरेडी चर्चा कर ही लिया हूँ। मंगल पर्वत पे आते हैं। तो देखिए मंगल का पर्वत आपका जो है ना, मंगल का पर्वत दोनों मोटा मोटी ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फुलाव ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा थुलथुलापन मुझे लगता है। तो ये आपके शारीरिक रूप से थोड़ा सा आपको बहुत नरम गरम तासीर वाला बना सकता है, ठीक है, ये ऐसी स्थिति रहेगी। और यहाँ पे जब ऐसा स्थिति बने, ये थुलथुलापन वाला मंगल देखने को लगे, और ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा जब जुड़ के चलती है जब तक, तो मान लो 25 साल के एज तक आपकी जुड़ के चल रही है, तब 25 साल के एज तक आदमी जो है ना, उसके अंदर में, क्योंकि मंगल आपका साहस है, आपका पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है, तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो आदमी उस समय तक तो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, और उस समय तक अपने डिसीजन खुद भी नहीं ले पाता है। उसके अंदर में पराक्रम का, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, हमेशा एक डरा सा हमेशा रहता है, उसको हमेशा लगते रहता है कि नहीं कहीं गलत हो गया। तो ये जो डर है ऐसे लोगों के अंदर में रहता है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना आप बढ़ाइए, और जितना हो सके घर से दूर निकलिए, और वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे आप 25 तक ये स्थिति आपकी बनेगी, 25 के बाद में आपका मानसिक रूप से स्वतंत्र रूप से विकास होगा, ठीक है। देखिए बाकी मंगल पे कुछ नेगेटिव साइन मुझे दिखा जो नहीं दिखना चाहिए। कभी भी मंगल रेखा का 2 शाखा हो जाए स्टार्टिंग में, और वो रेखा मंगल से मंगल को कनेक्ट कर दे, मंगल से मंगल को कनेक्टिंग रेखा, यह बहुत ही ख़राब रेखा होती है। तो इसके 2-3 हैं स्कोप, वो मैं दोनों बता देता हूँ। ये कभी भी ऐसी मंगल से मंगल कनेक्शन होना, तो ये एक्सीडेंट या दुर्घटना को बताती है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कुछ लीगल एक्शन को बताती है, ठीक है, कुछ लीगल एक्शन हो जाए, कुछ मुकदमा हो जाए, कुछ कोर्ट कचहरी का मैटर पड़ जाए, उसमें आदमी फंस जाए, तो ऐसी स्थिति बनती है। तीसरी स्थिति एक और है, ठीक है, जो दाम्पत्य से रिलेटेड चीज़ को बताती है। दाम्पत्य का उसमें कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि मांगलिक चीज़ है ना, शादी भी मांगलिक घटना है, तो हम इसको यहाँ से भी देखते हैं। जैसे तलाक हो गया, कुछ हो गया, ऐसी जो बड़ी स्थिति, ये तीनों में से कोई एक घटना की तरफ में इशारा है। और क्योंकि बार बार दाम्पत्य का जिक्र इधर पे आ रहा था, तो इसीलिए मुझे दाम्पत्य को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है मेरे दिमाग में। आप बहुत अच्छे तरीके से कुंडली मिलान करके लड़की के कुल खानदान को समझ के, और ये आपके मम्मी पापा को ये चीज़ आपके लिए निर्णय करना चाहिए, ठीक है। जिस उम्र में आप, उस उम्र में ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपका नेचर को देखते हुए भी, तो मैं नहीं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं अगर नहीं बताऊंगा तो मैं फिर पामिस्ट कैसा, ठीक है। तो मैं अपने कर्तव्य उसको कर रहा हूँ, और ये वीडियो देखने के बाद में इनके मम्मी पापा की जवाबदारी है, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करें। मेरा जवाबदारी आपको सत्य दिखाना है, सत्य कहना है। आपको झूठ मूठ का प्रशंसा करके, पेट फुला के आपको निकालने का कोई मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। तो बाकी देखिए, जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उस पर खुल के तारीफ़ किया हूँ। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप कभी भी जिस एज में भी आप सक्सेस हों, पहुँचें, आप मेरे को ज़रूर याद कीजिएगा। आप याद करेंगे, चाहे आप उस समय कांटेक्ट हो या ना हो, मेरी बात सत्य होगी। बाकी हाँ, चंद्रमा सपोर्टिव है आपका, बहुत अच्छा चंद्रमा सपोर्टिव है, और उसको एक जबाड़ी रेखा आके यहाँ से चंद्रमा को कनेक्ट करती हुई 2-3 रेखाएँ हैं। तो जीवन में लोगों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग, बाहर वालों का सहयोग आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। और ये जब जीवन रेखा को भाग्य, चंद्र रेखा को भाग्य रेखा कनेक्ट करती है, ये जो स्थिति बन रही है, ये अपने आप में राजयोग है, चंद्रमा से राजयोग है। यानी कि लोगों से जन सैलाब से जुड़ाव के कारण से मान प्रसिद्धि तो बता ही रही है। दूसरा चीज़, चंद्रमा से जुड़ाव होने के कारण से विदेश से संबंध, या दूसरी धरती या दूसरे बोली भाषा वाली धरती से लोगों का जुड़ाव को दिखाता है, ठीक है। और वहाँ जाके इंसान तरक्की करता है, घर से दूर में जाके तरक्की करता है, ऐसी चीज़ों को दिखाता है। चंद्रमा अच्छा हो तो पानी से बनी हुई चीज़ें पसंद आती हैं, माता से विशेष स्नेह होता है, माता से विशेष लगाव होता है, माता का भरपूर सहयोग मिलता है, माता के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों की सक्सेस हो जाती हैं। और विवाह, क्योंकि स्त्री का भी कारक है, तो विवाह के बाद में भाग्योदय होता हुआ दिखता है। ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद में होता हुआ दिखता है। अब देखिए, आपकी सूर्य रेखा भी चंद्रमा, और भाग्य रेखा भी चंद्रमा, और एक और भाग्य रेखा है वो भी चंद्रमा। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो आप घर से दूर में जाके ही आपका जीवन सेटल होगा, और हो सकता है विदेश में भी आपका आना जाना हो, वहाँ भी संबंध बने,
ऐसी भी स्थिति को ये दिखाता है। ठीक है, ऐसे लोगों को पानी से बनी हुई चीज़ें भी बहुत पसंद आती हैं। बाकी पर्वतों पे मैंने ऑलरेडी बात कर लिया। अब मुख्य रेखाओं पे कुछ बात कर लें तो ऑलरेडी में इनका तो जिक्र हो गया, मस्तिष्क रेखा का जिक्र मैंने कर लिया। तो माइंड लाइन में कुछ एज हैं वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, माइंड लाइन का इस एज में टूटना सबसे पहला चीज़ है। ठीक है, एक यहाँ से आपका अगर माइंड लाइन कहा जाए तो मंगल से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा एग्रेसिवनेस आपके अंदर रहेगा, लेकिन अभी आप फैमिली के दबाव में हैं तो अभी उतना पता नहीं चल रहा है। 25 के बाद में आपको आपका स्वतंत्र रूप से मानसिक विकास होगा। ठीक है, 25 के बाद में आपका विकास होता हुआ दिखता है। और ये 39-40 के बाद में एक रेखा फिर से यहाँ कट रही है, आप देखेंगे यहाँ पे ये रेखा यहाँ पे रुक गई और ये फिर यहाँ चलना चालू की। तो यहाँ पे एक टूट है, ये लगभग 39-40 के आसपास में आएगा। और उसी एज में ये एक्सीडेंटल वाली जो मैं बात बता रहा था वो भी यहाँ पे पड़ रही है। और ये टूट भी है शनि के नीचे, जो दुर्घटना का कारक है। तो कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। ठीक है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, आग से विद्युत से सावधान रहें। और इसका दूसरा पहलू तो मैं बता ही दिया, दाम्पत्य से। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ तो नहीं दिखती है। शनि के नीचे मस्तिष्क रेखा का टूटना दुर्घटना की तरफ इशारा है। और दूसरा चीज़ जो है एक नया शुरुआत करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति को भी बताता है। तो मैं जो भी कारक बता दिया हूँ वही कारक यहाँ पे भी है, तो उसको रिपीट नहीं करूँगा बार बार, ध्यान दीजिएगा इस पीरियड पे थोड़ा सा। बाकी आगे की स्थिति में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिखता है। जीवन रेखा पे बात करते हैं। 25 के आसपास में आपका भाग्योदय होगा। और ये 29 के एज में आपको एक कट लगेगा, कुछ जीवन में परेशानी आएगी। फिर 34 के एज में आपको एक परेशानी आएगी। और 35 के एज में एक बढ़िया प्रोग्रेस मिल रहा है और कहीं दूर जा रहे हैं आप। ठीक है, कोई स्थान परिवर्तन ऐसा हो सकता है, आपका कुछ ट्रांसफ़र हो जाए, कोई सिटी बदलें, ऐसी स्थिति को ये बताता है। ठीक है, 35 के राउंड में। अब उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो ये जो मेजर कट जो लग रहा है ये 39-40 के एज आपका रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद में आपका 47 के आसपास में ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस है आपको। 47 के एज में बहुत बड़ा प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्रेस विथ लॉस। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो प्रोग्रेस तो बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको उस प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक टांग खींचने वाली हरकत यहाँ पे होगी आपके साथ में। मतलब कि जो जितना मिलना चाहिए था उतना से थोड़ा सा कम मिलेगा। और जबकि पूरी स्थितियाँ सही होने के बावजूद भी, समझ गए। जैसे आपका मान लो प्रमोशन होना था, लेकिन आपका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो गया। जितना इंक्रीमेंट हो गया और प्रमोशन में मिलना था उतना आपका मिल गया, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, बस ऐसी स्थिति। तो एक प्रॉफिट विथ लॉस की स्थिति ये जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। 47 के बाद में एक जो कट आपको यहाँ लग रहा है ना 51 का एज में थोड़ा सा एक परेशानी जीवन में रहेगा। ये माइनर है, कोई मेजर कट नहीं है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा, देखिए अब इनकी भाग्य रेखा जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक एक हो गई। ये जो पीरियड है यहाँ से यहाँ तक का, ये विशेष रूप से आपको लाभ देगा। ये आपका 55 से, नोट कर लेना मेरी बात, 55 से 65 का जो पीरियड आप जियोगे, ये आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड होगा। यहाँ पे आपको बहुत फाइनेंशियली आपको मजबूती मिलेगी, धन बहुत कमाएंगे इस एज में। लेकिन स्वास्थ्य में इसी एज में आपको बहुत परेशान करेगा। ये 10 साल आपको स्वास्थ्य में बहुत परेशानी करेगा, लेकिन ये 10 साल आप बहुत पैसा कमाओगे, बहुत मान सम्मान कमाओगे, ऐसी स्थिति को भी ये बताएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे की स्थिति कोई अब इस बुढ़ापे में अब क्या बोले, 65 के बाद सबका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नरम गरम तासीर रहता है। ठीक है, बाकी एक यहाँ पे अच्छा एक ट्रायंगल आपका बन रहा है मणिबंध पे। जब कभी मणिबंध पे ऐसा ट्रायंगल बनते हैं तो ये ट्रायंगल आपको बताता है कि ऐसा इंसान के पास धन की कमी नहीं रहेगी, ऐसा इंसान धनी होगा, ये इस चीज़ की गारंटी है। इसको करोड़पति योग बोलते हैं। ठीक है, ये आपके भी हाथ में बहुत बड़ा साइज का ट्रायंगल यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। तो धन की स्थिति के लिए मुझे कोई डाउट नहीं, आपका हाथ बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम इस एज को, पर्टिकुलर इस एज में आपको ध्यान देना है और मैरिड लाइफ को ध्यान देना है। बाकी कुछ आपको परेशानी नहीं है, आप तरक्की करेंगे। जिस लाइन में है आप संगीत का क्षेत्र बता रहे थे, जिस हिसाब से मैं उतना क्लियर समझा नहीं आपकी बात को। तो अगर ये जो आपका क्षेत्र है, संगीत का आपका क्षेत्र है, तो आप बहुत अच्छे क्षेत्र पे हैं। आपको इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम शोहरत मिलेगा। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको अपनी बुद्धि को
नियंत्रित करना है, आपकी इच्छाओं को, प्लानिंग को नियंत्रित करना है और उतना ही प्लानिंग करना है जितना कि आप एग्जीक्यूशन कर सकें। ठीक है, ऐसा आपको सजा के अपने मेहनत को बढ़ा के अपने टारगेट को फोकस करिए, आपको सफलता 100% मिलेंगी। ग्रह नक्षत्र सारे आपके सफलता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बस आपको प्रयत्न करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और अगर इसके बाद भी कुछ लगता है, कुछ रह गया है, कुछ बात करनी है आपको, आप बेशक कॉल कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।